जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट निकल कर आ रहा है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षकों के 10,000 पदों के लिए जो है भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है भर्ती अपडेट आया। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना कितना पोस्ट है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है। तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षकों के 10,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकलकर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। आगे आप लोगों को संपूर्ण जानकारी, डिटेल्स और नॉलेज बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप जानकारी। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय से आपके पास जो है स्नातक की डिग्री यानी कि आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ आपके पास जो है बीएड कंप्लीट होना चाहिए। 2 वर्ष का बीएड या फिर आपने डीएलएड किया तो बीएड या फिर डीएलएड दोनों में से एक हो तो चल जाएगा। आप आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये आपका सीजी टेट इसलिए क्योंकि टेट एग्ज़ाम जो होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। आप जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है पात्रता परीक्षा देनी होगी। तो छत्तीसगढ़ में जो है अभी सीजी टेट का एग्जाम 18 सितंबर को आयोजित हुआ था। 6 अक्टूबर को मॉडल आंसर आया, उसके बाद 21 अक्टूबर को रिजल्ट आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है जारी किया गया। तो जो स्टूडेंट जिनका यदि सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई है वो इसमें जो है टीचर भर्ती परीक्षा में आसानी से जो 10,000 पोस्ट निकला आप आसानी से इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आपका सीजी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है तो आप लोगों के पास एक और ऑप्शन बच जाता है, वो है आपका जो है सी टेट जो है सेंट्रल लेवल का होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर हम सी टेट एग्ज़ाम्स को ही क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है, क्योंकि देखिए 2 महीने का टाइम है आप लोगों के पास सी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर उस एग्ज़ाम्स के आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं, एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, सी टेट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ज़िंदगी में कभी भी टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब भर्ती निकलेगा आप आसानी से जो आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि सी टेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है, हमेशा रहता है। लेकिन सीजी टेट की वैलिडिटी की बात करें तो सीजी टेट की वैलिडिटी केवल जो है 7 वर्ष तक रहता है। 7 वर्ष में जब वैकेंसीज आएगा तभी आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। 7 साल के बाद वैलिडिटी खत्म हो जाता है, आपको फिर से सीजी टेट एग्ज़ाम जो है देना पड़ता है। तो सीजी टेट और सी टेट दोनों में यही एक बेसिक डिफरेंस जो है देखने को मिलता है। अब हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर यही है कि सीजी टेट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद टीचर भर्ती परीक्षा आपको एग्ज़ाम देना है और अगर आप उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर इंटरव्यू। इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है आगे बढ़ता है। आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए मिनिमम एज आपका जो 21 वर्ष होना ही चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो वहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट मिलता है। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के फिर भी आप इसमें आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षकों के 10,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती वैकेंसीज निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया। अब हम बात करते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 150 प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके जो 1 अंक के होंगे। तो 1/4 इसमें जो माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। तो 150 प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न आएंगे। साथ ही हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी में आपको जो व्याकरण आता है, हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में आएंगे। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक लेना है। यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे तो आपको हिंदी के बारे में संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल जाएगी। इसके साथ हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको जो इसेंशियल इंग्लिश नसमेसी दिशा पब्लिकेशन की बुक लेना है, जिससे आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी मिल पाएगा। तो इंग्लिश के लिए आप जो है जिसमें आपका इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग ये आएगा। तो इसेंशियल इंग्लिश एसएमसी दिशा पब्लिकेशन की बुक इतने बेस्ट है, जिसमें आपका सीजीपीएससी, यूपीएससी हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे, सभी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा अहम रोल जो है प्ले करता है। तो आप जो है कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का आप जो इसेंशियल इंग्लिश उसके लिए और कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन ले सकते हैं, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जो है सीजीजीके के बारे में जो है आपको कंप्लीट जानकारी जो है देखने को मिल जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर कर सकते हैं, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं तो। अब इसके बाद हमारे सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। देखिए
बिना करंट अफेयर्स के नॉलेज के समसामयिक घटना चक्र, चाहे वो छत्तीसगढ़ के बारे में है चाहे इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स, आपको संपूर्ण जानकारी अगर नहीं होगा तब आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर नहीं ला सकते। तो करंट अफेयर्स के लिए, सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो छत्तीसगढ़ के लिए आपको जो है दोनों से प्रिपरेशन करना है और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स एग्जाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है करंट अफेयर्स के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिलेगी। इसके साथ इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको जो है ट्यूटोरियल्स का बुक लेना है, ताकि आपको इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी जो है मिल सके। तो इन सभी से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो करंट अफेयर्स के नॉलेज इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों के लिए बेनिफिट से एडवांटेज है और अहम रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। और देखिए, कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन नहीं होता, हर एक चीज़ जो है आसान है अगर आप मेहनत कर सके तो कुछ लोग होते हैं जो लोगों की बातें सुनकर अपना फ़ैसला बदल देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने फ़ैसलों से पूरी दुनिया को बदल देते हैं। तो इस वक्त अभी अगर आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो लोगों की बातों को आपको इग्नोर करना है। सिर्फ आपको अपने मंजिल पर ही फोकस करना है कि हाँ, मेरा ये सपना है, मैं अपने सपनों को जो है किस तरह से पूरा कर सकता हूँ। क्योंकि बोला गया है ना कि अगर खुली आंखों से सपना देखोगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। नहीं, अगर रात को नींद में अगर तुम सपने देखोगे तो कभी भी पूरा नहीं होगा। अगर खुली आंखों से सपना देखोगे तो वो पूरा होगा। तो जो भी सबके सपने हैं उन सभी को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। आप जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो मेहनत कभी व्यर्थ जाती है, क्या बताइए। अगर करंट अफेयर्स की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से हो गए, क्या हुआ, नॉलेज को चुरा सकते हैं क्या? नहीं ना। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे, उतना ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। और बताना चाहता हूँ आपको, इस दुनिया में आपका सपोर्ट को करने वाला कोई भी नहीं है, आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ लोग आपको ताना मारते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है, अवॉइड करना है। तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षकों के 10,000 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। तो कौन से कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है आप लोग देख सकते हैं, आपके लिए जो है जारी हो चुका है। तो बस मेहनत कीजिए, मेहनत करने से पीछे मत हटिए। सो थैंक यू। अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं, नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर इसी तरह से आता रहूं, आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराता रहूं। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियोस को जो है शेयर नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी मिल सके और अप टू डेट रह सके। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद आपका।